गुड मॉर्निंग। हम लोग ये समानांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.3 बना रहे थे, उसका कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं 5.3 से और एक क्वेश्चन 5.4 से। ये 5.3 का क्वेश्चन नंबर 12 है। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो इसका हल करेंगे कि 6 से विभाज्य प्रथम 40 धन पूर्णांक कौन कौन है, उससे हम एक एपी बनाएंगे। तो ये हो गया 6, 12, 18, 24, इस तरह से 40 पदों तक। इसमें a बराबर 6 होगा और सब में डिफरेंस कितना का है, 6 का, तो d बराबर भी 6 हो गया और दिया है 40 पदों तक, तो n बराबर 40 हो गया। अब 40 धन पूर्णांकों का योग Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी है। तो S 40, तो यहाँ n के जगह पर 40 रखेंगे, 40/2 2, a का मान 6 है यहाँ पर, और फिर इसके बाद n का मान 40 है, 40 माइनस 1 गुने 6। तो फार्मूला के अनुसार इसी को हल करेंगे। यहाँ ये कट गया तो 20 हो गया, 6 दूनी 12 और 39 गुने 6, 39 में 6 से गुना करेंगे तो 234, यहाँ 20 हुआ और 12 प्लस 234, तो 20 गुने 246 बराबर 4920। यही आंसर हुआ, मतलब 6 से विभाज्य 40 धन पूर्णांकों का योग 4920 होगा। अब इसके बाद एक छिक का क्वेश्चन नंबर 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। एक छिक का जो 5.4 में दिया हुआ है, एपी के तीसरे और 7वें पदों का योग 6 है और उनका गुणनफल 8 है। तो इस एपी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात है। एपी का तीसरा और 7वां पद, एपी का तीसरा पद हुआ a+2d और 7वां पद हुआ a+6d। इनका योगफल दिया हुआ है 6। तो a+2d प्लस a+6d बराबर 6। इसको जोड़ेंगे, a 2a और 2d और 6d बराबर 8d बराबर 6। ये 2 से सब कट रहा है, इसलिए a+4d बराबर 3, या a बराबर 3 माइनस 4d। ये हो गया फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। अब फिर कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल 8 है, मतलब a+2d और a+6d का गुणनफल कितना है, 8। तो a+2d इंटू a+6d बराबर 8। a के जगह पर 3 माइनस 4d रखेंगे, 3 माइनस 4d प्लस 2d और 3 माइनस 4d प्लस 6d बराबर 8। तो देखो यहाँ 3 हो गया, -4 प्लस 4d प्लस 2d, तब घटाएंगे तो 2d हो गया, और 3 माइनस 6d प्लस 2d 4d माइनस 4d प्लस 6d, तो इसको घटाएंगे तो हो गया प्लस 2d। तो 3 माइनस 2d और 3 प्लस 2d, ये a माइनस b और a प्लस b के फॉर्मूले पर ये होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो 3a स्क्वायर माइनस 2d का स्क्वायर हो गया, तो 3 स्क्वायर बराबर 9, 2d का स्क्वायर बराबर 4d स्क्वायर, या माइनस 4d स्क्वायर। 9 को इधर लाए तो 8 माइनस 9 बराबर -1, दोनों का माइनस कैंसिल हो गया, इसलिए b स्क्वायर बराबर 1/4, 4 इधर आया तो 1/4 हो गया। d बराबर जब इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस माइनस 1/4 बराबर प्लस माइनस 1/2 हो गया। अब d का एक प्लस 1/2 आ रहा है मान और एक माइनस 1/2 आ रहा है, तो यहाँ d बराबर प्लस 1/2 रखते हैं। तो a बराबर हो गया 3 माइनस 4d, a बराबर 3 माइनस 4d है, तो 3 माइनस 4 और d का मान हो गया 3 माइनस 4 इंटू 1/2 प्लस में लिए हैं, तो ये 2 बार में कट गया, 3 माइनस 2 बराबर 1, तो a बराबर 1 हो गया, n बराबर 16, d बराबर 1/2, तो a 16 बराबर 16/2, 2 इंटू 1 प्लस 16 माइनस 8 इंटू 1/2 रखते हैं d का मान। यह फार्मूला से Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d के अनुसार हम रखते हैं। तो ये 8 हो गया, 2 16 में से क्या 15 गुने 1/2, इसका एलसीएम 2 हो गया, तो 8, 2 दूनी 4 प्लस 15, 8 गुने 19/2, 2 से
कट गया 4 बार में, तो 4 गुने 19, 19 चौक 76, ये एक आंसर हो गया। यदि t बराबर -1/2 रखते हैं तो a का मान हो गया 3 - 4 गुने -1/2 बराबर 2, 3 + 2, 3 + 2 बराबर 5, तो a का मान 5 हो गया। d का मान -1/2 है और n का मान 16 है, तो a 16 बराबर n/2, 16/2 2a का मान क्या है 5 है, तो 5 रखे और प्लस 16 - 1, 16 - 1, तो 16 -1 गुने -1/2, d का मान -1/2 है, तो ये हो गया 8, कट गया तो 5 दूनी 10, 16 में से 1 घटेगा तो 15 और 1/2 से गुना हुआ तो -15/2, इसका एलसीएम 2 हो गया, 10 दूनी 20 -15/2, तो हो गया 8 गुने ये हो गया 5/2, तो 5 से 2 से ही 4 कट गया, 2 से 8 कट गया, 4 बार में 4 × 5 = 20, इस तरह से ये आंसर हुआ। इसका 2 आंसर हुआ, तो एक बार प्लस t लेंगे 1/2 तो इतना हुआ और माइनस में लेंगे तो इतना हुआ। इस तरह से 5.3 और 5.4 में एक ठीक है, उस सब का क्वेश्चन तुम लोग बनाना। अगले दिन से ज्यामिति शुरू होगा, ज्यामिति में समरूप त्रिभुज स्टार्ट होगा। थैंक यू।